अंगदान तो महर्षि दधीची भी किए थे, ठीक है, वो धर्म के लिए किए थे। महर्षि दधीची का नाम सुना है आप लोगों ने? कहानी तो, हाँ, हड्डियों का दान दिया। अब उससे आप जोड़ करके देख सकते हैं, ठीक है, तो एक अवशेष तो मिलता है। तो देखिए, एक तरह से इसके ऊपर मैंने बात कर लिया है पहले, फिर भी मैं एक बार और इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। इसकी चर्चा हो चुकी है, फिर भी मैं बोलता हूँ। किसी भी अंग का दान नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं करना चाहिए? कि प्रकृति का आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, और आपका अधिकार नहीं है इस पंच तत्वों पे। आप ये जान जाइए, आत्मा को इन पंच तत्वों को मूल प्रकृति में मिलने के लिए जलाना ही एकमात्र विकल्प है। जब से ये गाड़ने की प्रथा शुरू हुई है, ये भी अज्ञानियों के द्वारा चलाया हुआ मार्ग है, ठीक है। गाड़ना भी नहीं चाहिए, फेंकना भी नहीं चाहिए, दफनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका शरीर पंच महाभूतों में नहीं मिल पाता है। जब तक पंच महाभूतों में, पंच महाभूत की तन्मात्राओं में शरीर नहीं मिलता है। आपने सांख्य का प्रश्न किया है, लीक से हट के नहीं किया, ये सांख्य का प्रश्न है, शायद आपको पता नहीं हो, आपने पूछ तो दिया है, परंतु ये वास्तविक रूप से सांख्य का प्रश्न है, ठीक है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपना अंग दान नहीं देना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति को, चाहे अपने शरीर को, अपने घर वालों से ये जरूर कहिए कि हमारे शरीर को भैया अच्छी तरह से जला देना, और पंच महाभूतों में पूरी तरह से मिला देना, कि मेरे मरने के बाद भी प्रकृति का कर्ज हमारे ऊपर न रहे। ठीक है, जिंदगी रहते हुए भी और जिंदगी के बाद भी कर्ज मुक्त होकर के रही चाहिए। आपका अधिकार क्या है? हाँ, आपका अधिकार क्या है? आप कौन होते हो इस शरीर को देने वाले? परमात्मा ने आपको शरीर दिया है, ठीक है, तो आपका अधिकार नहीं है, आपका इसमें कुछ भी नहीं है। आप इसके जो कहते हो ना कि मैं मालिक हूं, बोलिए। आप ये बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी व्यक्ति को अंगदान दिया हो और वो बहुत लंबे समय तक जी रहा हो, ठीक है। और दूसरी बात, जो व्यक्ति शरीर छोड़ चुका है, उस व्यक्ति के शरीर का कोई नहीं है, ऐसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा हुआ, तो यदि कोई नहीं है तो उसका अंगदान पोस्टमार्टम के द्वारा निकाल लिया जाता है वैसे ही। परंतु ये प्रक्रिया भारतीय संस्कृति के विपरीत है। ये बाद में बाजार खड़ा किया गया,
और मेडिकल साइंस का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ठीक है, हमारे देश में इतनी बड़ी चिकित्सा रही है। भगवान राम को देख लो, जब रावण को उन्होंने मार दिया तो रावण की बाकायदा चिता जला करके उसको जला के भी आए। ठीक है, विभीषण को लेकर के बाकायदा उसको जलाए, पंच महाभूतों में मिला करके आए। हमारे देश की संस्कृति में आप कहीं भी देख लो, कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति को जो है, व्यक्ति का भी देख लो आप कि कहीं प्रकृति के अंगों का अवशेष नहीं छोड़ा जाता है। एक पुस्तक थी, मैंने आप लोगों को शायद बताया था, आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। मैंने एक बहुत बड़े ज्ञानी, और भारत में उनके जैसा कोई संत नहीं हुआ है आधुनिक समय में, स्वामी राम सुखदास, उनकी एक पुस्तक मैंने भेजा था, ग्रुप में भी भेजा था, एक संत की वसीयत। 7 रुपए की पुस्तक मिलती है, गीता प्रेस गोरखपुर में। ठीक है, मैंने हजारों पुस्तक बंटवाई है लोगों को, एक संत की वसीयत। उस संत की वसीयत को इसलिए मैं बार बार पढ़ने के लिए कहता हूँ कि जिनके मन में ये भाव उठता है अंगदान का, वह अपने से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान देने का, तो कभी स्वामी राम सुखदास जी को पढ़ लेना। स्वामी राम सुखदास जी ने अपने मरने से पहले अपने सभी शिष्यों से कह दिया था कि मुझसे संबंधित सभी वस्तुओं को जला देना, मेरा कोई अवशेष मत रखना, मेरा कोई फोटो मत रखना, मेरा कोई मजार पीर मंदिर मत बनाना, क्योंकि हम जिससे लिए हैं उसको हम वैसे ही वापस देकर जाना चाहते हैं। इसलिए यदि आप लोगों को समय मिलता है तो उस पुस्तक को जरूर खरीद करके पढ़िए। अब मेरे पास अभी इस समय नहीं है ना, तो मैं ही आप लोगों को भेज देता। मैं वैसे भी वो पुस्तक बांटता ही रहता हूँ, मुझे बड़ा ही पसंद आती है वो पुस्तक। कभी कभी ऐसा लगता है तो मैं उस पुस्तक को पढ़ लेता हूँ। कभी कभी अपने अंदर अहंकार आता है ना, अपने आप को लेकर के, तो उस पुस्तक को मैं पढ़ता हूँ। नहीं, रक्तदान कर सकते हो आप, नहीं रक्तदान कर सकते हो, रक्तदान कर सकते हो। रक्त जो चीज बन रहा है और नष्ट हो रहा है उसको दे दो आप, क्योंकि उसके शरीर में जाएगा तो भी वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ एक और बात है, देखिए एक और चीज़ बात निकल करके यहाँ पे आ गई कि जिस व्यक्ति को वो दिया गया है, वह व्यक्ति जब जलेगा और मरेगा, जब उसको जलाया जाएगा, ठीक है, तो उतने काल तक उसके ऊपर कर्ज बना रहेगा। और कुछ कहीं कहीं पुराणों में तो ये आता है कि यदि किसी व्यक्ति के अवशेष को जब तक जलाया नहीं जाता है और उसको पंच महाभूतों में मिलाया नहीं जाता है, तब तक उसकी आत्मा भटकती रहती है, उसको दूसरा जन्म नहीं मिलता है, ऐसा पुराणों में आता है। इसीलिए जलाने की बात कही गई है। और आप लोग तो तय कर लेना मरने से पहले कि भैया हमको अच्छी तरह से जला ही देना, तुम फेंक करके मत आना कोरोना की तरह। ठीक है,
आजकल स्थिति ये हो गई है कि लोग जलाते नहीं है, छोड़ के चले जाते, ऐसे आधा आधा जला करके ऐसे ही फेंक के बहा के चले जाते हैं लोग, मैंने ये भी देखा है। पहले अंत्येष्टि एक संस्कार होता था, पता है आप लोगों को? भारत में एक अंत्येष्टि संस्कार हुआ करता था, जिसमें व्यक्ति जब मरता था तो घी और हवन सामग्री डाल करके उसको जलाया जाता था, नर यज्ञ जिसको कहते हैं। मैंने नर यज्ञ किया है, बहुत से किया है, आप लोगों ने कभी किया है? गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार हमारे संस्कृति में, इतिहास में होता है। ठीक है, बोलिए कुणाल जी, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। हाँ तो वहां मत दीजिए, नहीं उसमें नहीं देना चाहिए, उसमें नहीं देना चाहिए। दान उस समय, देखिए रक्तदान उस समय देना चाहिए जिस समय किसी को तुरंत आवश्यकता हो। ठीक है, आपका कोई परिचित हो और उसे तुरंत देना हो, चढ़ाना हो, तो आप उस समय रक्त दीजिए। आप जैसे कि कैंप लगते हैं, ठीक है, ऐसे कैंप हो गया, कोई रक्तदान शिविर हो गया, तो इसमें तो पूरा फूल व्यापार होता है। आपसे फ्री में, हाँ, और आपसे तो फ्री में लेते हैं, आपको एक फ्रूटी का डब्बा पकड़ाते हैं, लो पी लेना, ठीक है, और अपने जो है उसको चाय बिस्किट में और उसको पूरा महंगे दामों में बेचते हैं ले जा कर के। और बड़े बड़े जो ट्रामा सेंटर होते हैं ना, तो ट्रामा सेंटरों में बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो इमरजेंसी होती है, जहाँ पे केवल एक्सीडेंटल केस आती है, जहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंटल केस आती हैं, वहाँ पे इस ब्लड की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे महंगे दामों पे बेचते हैं, जहाँ पे 1000 रुपये, हाँ फेंक भी देते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो है ना, जो खून होता है ना, ये जो आप लोग ये समझना कि ये जो खून होता है वो जमता है तो कौन खरीदता है? ये खून जब जम जाता है तो उसको भी कंपनियां खरीदती हैं, पता है आप लोगों को? नहीं पता है। जितने भी कॉस्मेटिक कंपनियां हैं वो खरीद लेती हैं उसी ब्लड को, जो ब्लड बेकार हो, जो पुराना हो जाता है, जिसका ये दिन पूरा हो जाता है, 3 से 4 दिन पूरा हो जाता है, एज उनकी पूरी हो जाती है, तो उस ब्लड को कॉस्मेटिक कंपनियां खरीद लेती है। ठीक है, और ख़रीद करके उसमें जो है लिपस्टिक आदि और भी जो जितने भी बनते हैं पदार्थ, उनको बना करके बेचती है। ठीक है, हाँ, खून का थक्का का उपयोग करती हैं आप, उसको फिर केमिकलाइज करके। ठीक है ना, आपको क्या पता है केवल गाय का ही खून थोड़ी बिकता है, आदमी का भी खून उपयोग में लाया जाता है दवा बनाने में, कॉस्मेटिक क्रीम बनाने में। ठीक है, आपको नहीं पता है कि विदेशों में तो ऐसी स्थिति है कि आदमी के टट्टी को, पखाना को भी लोग दवा बनाते हैं। जो आप लोग टॉयलेट की गोली खाते हो ना, जिसमें टॉयलेट नहीं जिनका होता है, तो वो टॉयलेट टट्टी का ही बना होता है। जिसका मल रुक जाता है, जिसका नहीं निकलता है, तो वो टट्टी का ही होता है, तो वो आप दूसरे की टट्टी खाते हैं। ठीक है ना, बहुत तो वही तो मैंने कहा कि दान देना उचित नहीं है, अंग दान मत दीजिए।
मैंने शुरू में ही बोल दिया कि अंग दान मत दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में एक कर्ज हो जाएगा, आप पूरा कैसे करोगे? जिंदगी में जीते जी और मरने के बाद अपने कर्ज से मुक्त होकर के जाइए। पैसे वाले कर्ज की बात नहीं यहाँ पे है। आपके शरीर को प्रकृति ने इतने दिनों तक, आपके आत्मा को इतने दिनों तक सहारा दी है, और आप उसको फिर दूसरे को दे के चले जा रहे हो। ये आपको अधिकार किसने दिया? जब परमात्मा ने शरीर दिया है तो परमात्मा को दे दो आप उसको। आप कौन होते हो देने वाले? तो लोग यहाँ पे इस शरीर का मालिक कह देते हैं कि आप हो। अरे आत्मा नहीं है भाई इस शरीर का मालिक। आत्मा थोड़ी, आत्मा तो किराए का घर लेकर के रह रही है, किराया देती है फिर चली जाती है। तो मालिक थोड़ी है इस शरीर का आत्मा। आप लोग समझते हो कि ये आत्मा मालिक है और मैं अपने सेल्फ जो है शरीर का अंग दान दे रहा हूँ, तो ये तो प्रकृति विरुद्ध है ना। और हम लोग कहीं ना कहीं, एक बात आपने ये भी कहा कि दूसरे के कर्मों में कहीं ना कहीं जो परमात्मा जो कर्म का फल दे रहा है उसमें हम हस्तक्षेप कर रहे हैं। मदद करने के लिए ऋषियों ने एक मार्ग बनाया है, वो वैदिक शास्त्र है, उसके माध्यम से करिए ट्रीटमेंट, इलाज करिए। तो ये तो अंग दान तो एक क्या है, एक व्यापार का मार्ग है। पहले के जैसे चिकित्सा आज नहीं हुई है। जितना पहले चिकित्सा विकसित थी उतना आज नहीं है। परंतु उस समय कभी अंग दान देने की बात नहीं आती थी। हाँ, अंग दान, जैसे कि आप लोग अब कहोगे कि भगवान शिव ने तो गणेश हाथी का सिर काट करके और गणेश में लगा दिया। ठीक है, एक बात आएगी ना आप लोगों के मन में कि अंग दान की बात आती है तो उन्होंने सिर काटा और इसको लगा दिया गणेश जी को। ठीक है, तो वह एक भारतीय संस्कृति में एक प्रयोग था। उस समय ये चिकित्सा विकसित थी। ठीक है, तो इस तरह का वो किया गया, एक प्रयोग किया गया। तो आज भी प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं क्या? लोग अपने शरीर को दान दे के मर जा रहे हैं लोग। मेडिकल साइंस में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे एक एक क्लास रखी हुई है जेंट्स और लेडीज़ की। आप लोगों को पता है, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, वहाँ पे देखना एक स्त्री की एक पुरुष की लाश होगी उस हॉस्पिटल में। देखे हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं कि हर मेडिकल कॉलेज में एक लाश, 2 लाश होती है, उसको मसाला लगा कर रखा जाता है। और जितने भी बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो सारे के सारे उस पर प्रयोग जाके करते हैं, देखते हैं। मैंने ही कई बार देखा है। जितने भी आपके आसपास कहीं, हाँ, आयुर्वेद वाले, पहले आयुर्वेद में नहीं था परंतु अब रखने लगे हैं। जितने भी आयुर्वेद कॉलेज हैं ना, जैसे कि जामनगर में आप चले जाओ, चाहे बड़ोदरा में चले जाओ, चाहे कहीं पे भी आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहाँ पे एक एक 2 लाश रखी हुई है, मोम लगा करके, मसाला लगा कर रखा हुआ है। तो ये तो परिवार वालों को चाहिए और जिसने दान दिया है उसको चाहिए कि नहीं, ना करें ऐसा। मसाला लगा करके, केमिकल लगा करके उसको रखा जाता है। हाँ, तो इसीलिए तो रखा हुआ है ना, कहीं कहीं एक्सपेरिमेंट के लिए भी रखा हुआ है। परंतु एक समय ऐसा आता है कि जब आप देखिए, बहुत लंबे समय तक मत रखिए किसी भी लाश को। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसका दाह संस्कार भी करो आप। ठीक है, एक लाश को बहुत लंबे समय तक मत रखो। यदि आप रखना चाहते हो कुछ काल तक ही रखो, कि इतने काल के बाद हम इसका एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है इसको हम पुनः से जला देंगे, प्रकृति में विलीन कर देंगे। ठीक है, अभी बताइए, एक बात आती है, आप लोगों ने एक बात सुना होगा कि कुछ लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, टीवी में देखा, सोशल मीडिया पे देखा होगा कि भीम का कंकाल मिला है। ये बताइए
भारतीय संस्कृति में तो गाड़ने की प्रथा थी ही नहीं है, तो भीम का कंकाल कैसे मिल गया है? लोगों ने अभी बहुत दिनों तक ये मुद्दा बना हुआ था, पता है आप लोगों को? ये 2013 या 14, 15, 16 में की बात है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था कि भीम का कंकाल मिला है, 15-20 फुट, 15 फुट की 20 फुट लंबा बताया गया था। तो ये बताइए कि जब किसी को भारतीय संस्कृति में गाड़ा ही नहीं जाता था, दफनाया ही नहीं जाता था, तो कंकाल कहाँ से आ गए? ऐसी बातें लोग करते हैं। अंगदान इस बेस पे हो कि कुछ दिनों बाद आपके अंगों को पंच महाभूतों में मिला दिया जाए, तो आप राजी होने का प्रयास करिए। हाँ, अब ऐसा नहीं कह सकते हो कि इतने लोगों का एक्सीडेंट होता है सबका पोस्टमार्टम होता है। मैंने तो देखा है कि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं या जितने भी कोई जल्दी मर जाता है तो उसका पोस्टमार्टम ज़रूर करते हैं लोग। पोस्टमार्टम करने के बाद उसमें से अंगों को निकालते भी हैं, नहीं भी निकालते हैं, 1-2 घंटे बाद तो सब बेकार हो जाता है, पानी हो जाता है वो। मैंने तो पोस्टमार्टम देखा है। तो पहले जैसी स्थिति तो नहीं होती है पोस्टमार्टम में। जैसे अंगों को हम लोग पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि इसमें ऐसा होता है, मैंने तो काटते हुए भी देखा है अंगों को। तो पहले जैसी तो स्थिति नहीं होती है जो हम लोग पुस्तकों में पढ़ते हैं, देखते हैं। वो तो सब वैसे के वैसे हो जाता है, प्लॉटेड जम जाता है उसमें, मतलब वो कोई वो नहीं रह जाता है कि जो पहले जैसी स्थिति हम देख पाए। मैंने 2-3 पोस्टमार्टम देखा था। आप लोगों ने कभी देखा? होते हुए नहीं देखा होगा, होने के बाद देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है? हमने लाइव देखा है होते हुए, कैसे करते हैं, कैसे काटते हैं, कैसे उसमें से किन किन अंगों को चीर फाड़ के निकालते हैं, ऐसे ही करते हैं। परंतु उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग लोग कभी कभी तो हड्डियों को निकाल के भी बेच देते हैं लोग, ठीक है? बड़े मतलब वो पी करके ही करता है, पूरा नशे में धुत होता है, आंखें लाल होती हैं उसकी, ठीक है? परंतु जहाँ पे हमने देखा था वो बड़ा ही, वो व्यक्ति नशा नहीं करता था, ठीक है? वो व्यक्ति नशा नहीं करता था और बड़े होशो हवास में करता था, और उसको बहुत नॉलेज थी। वो पढ़ा लिखा नहीं था, पता है, पट्टा वाला व्यक्ति था वो, और वो पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु उसको इतना नॉलेज था कि उतना नॉलेज तो डॉक्टरों को भी नहीं था। वो बता देता था कि ये कैसे मरा है, समझ रहे? तो ये सारी बातें हैं, कभी भी इसीलिए ये सब